दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र अनिल त्रिवेदी फिर एक बार विचार सेतु यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम उस बात पे बात करेंगे जो बहुत ही खुशी लेकर आया है भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत फिर एक बार 0.25% रिवर्स रेपो रेट को डाउन कर दिया है। और दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि 3 महीने का मतलब 90 दिन का जो मॉरेटोरियम दिया गया था, उसमें मॉरेटोरियम तो तब 90 दिन का रखा ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ और समय बढ़ाकर 180 दिन तक एनपीए इफेक्टिव नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है। आइए हम जानते हैं कि इन दोनों से क्या फायदा मिलेगा और इसका फायदा कौन से क्लास को, कौन से वर्ग को मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैसे देखो तो इससे पहले भी जो एक अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें भी रिवर्स रेपो रेट को आर को 0.25% कम कर दिया गया था और दोबारा एक बार 0.25% माइनस करके बैंकों के लिए 1,20,000 करोड़ तकरीबन की जो राशि है वो लोन के लिए ओपन करके रख दी है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसका बहुत ही अच्छा फायदा अगर एमएसएमई सेक्टर लेना चाहे तो ले सकता है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से मैंने सबसे पहले एपिसोड में ही कहा था कि इस लॉकडाउन की वजह से सबसे बुरा इफेक्ट अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर को होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिनको बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है और बहुत छोटी इंडस्ट्री भी नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई के ऊपर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है। और इस लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 1 महीना होने को आया है और भी समय बढ़ सकता है। किसी को कुछ पता नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा और कब तक ये कोरोना कंट्रोल होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो एमएसएमई के ऊपर जो बुरा इफेक्ट होगा तो उसको रिकवर करने के लिए एमएसएमई लोन के जरिए लोन अपनी उठा के बैंकों से लोन के जरिए अपना कारोबार फिर से दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये उपस्थित होता है कि बैंकों के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक लोन देगी। अगर बैंक लोन देने के लिए हाँ भी करती है तो कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना तो कोई बैंक लोन देती नहीं है। तो मैं इस बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज के इस एपिसोड के द्वारा देना चाहता हूं कि दोस्तों शायद आप सबको पता होगा, और अगर नहीं है तो ये पता कर लेना बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश के अंदर CGTMSE, मैं रिपीट करता हूं, CGTMSE, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के तहत 2 करोड़ की राशि तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी दिए बिना किसी भी बैंक या चुनी हुई प्राइवेट बैंक या चुने हुए एनबीएफसीज या चुनी हुई ग्रामीण बैंक या चुनी हुई फॉरेन बैंक्स आपको फंड देती है, लोन देती है। तो ये लोन का फायदा अक्सर क्या होता है कि
बैंक वाले इतना इस लोन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ऐसा हो कि एनपीए हो जाए। जिस आदमी ने जो भी व्यक्ति ने लोन लिया है, जो भी एमएसएमई ने लोन लिया है, वो लोन की किस्त भरे ही नहीं तो क्या होगा? तो बैंक के लिए वो बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा। ये घाटा पूरा घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड जो है उसमें 50% से लेकर 80%, 50% से लेकर 80% तक जो लोन राशि दी गई है वो इंश्योर्ड है। मतलब ये हुआ कि जो लोन राशि दी गई है, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया दिया गया है, तो 80 लाख तक अगर वो जो एमएसएमई है वो पैसा नहीं भरता है तो 80 लाख तक की राशि जो है वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड में से बैंक को वापस मिलेगी। हाँ, एक बात है कि इसके लिए एक छोटा सा चार्ज है, लेकिन वो इतना बड़ा चार्ज नहीं है कि कोई एमएसएमई उसको भुगत ना पाए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और उस नॉमिनल चार्ज की तहत ये गारंटी बैंक को मिल जाती है। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों की तरफ से भी फोन आ रहे हैं और खास करके सूरत में जो मेरे दोस्त हैं जो पावर लूम्स का काम करते हैं, उनकी तरफ से पिछले 2 दिनों में बहुत सारे फोन आए हैं और उन सभी ने ये पूछा है कि भाई 1,20,000 करोड़ की राशि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट कम करके जो मुहैया कराई है उसका लाभ हम कैसे उठाएं? सूरत में सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत ही सक्षम बॉडी है, फिर भी जो लोग एसजीसीसीआई के सभासद नहीं है, जो मेंबर्स नहीं है, उनके लिए भी ये जो मैं कह रहा हूं वो इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो बहुत ही फायदा और लाभ करा सकती है। आप सिंपल सी बात है, आप अपना प्रोजेक्ट या जो करंट प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आपको और एडिशनल फंड की जरूरत है, उसका एक पूरा प्रोजेक्शन आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बनवाइए। वो सारा तैयार करवा के एक फाइल बनवा के आप अपने बैंकर्स के पास जाइए। बैंकर को कहिए कि भाई ये परिस्थिति में हम लोग अभी आ चुके हैं और हमें हमारे पास कोलेटरल के लिए कोई मतलब जायदाद नहीं है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और हमें सीजीटी एमएससी में से लोन चाहिए, तो शायद हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा है और आपका प्रोजेक्ट अगर उनके ध्यान में, बैंकर्स के ध्यान में आ जाए, तो सीजीटी एमएससी में से लोन आपको मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और करना चाहूंगा कि नॉर्मली बैंकर्स की एक आदत ऐसी पड़ी हुई है कि सीजीटी एमएससी को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अब परिस्थिति अलग है। अब क्या हुआ है कि बैंकों के पास, आप सोचिए कि 1,20,00,000 रुपए का फंड है, वो कहां पर डालेंगे वो? और अगर वो फंड को अगर उन लोगों ने लोन के तौर पे नहीं दिया तो वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि किसी भी बैंक का एक ही फंडा रहता है, एक ही काम करने का तरीका रहता है कि जो डिपॉजिट्स हैं उनके पास, उसके ऊपर ब्याज तभी चुका पाएंगे कि वो पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, या तो लोन के तौर पे देकर उसके ऊपर ब्याज कमाए। ब्याज कमाएंगे तो ब्याज दे पाएंगे, अगर ब्याज ही नहीं कमाएंगे तो ब्याज कहां से दे पाएंगे डिपॉजिट्स के ऊपर। तो अभी आज की तारीख में जब रिवर्स रेपो रेट कम हुआ है, तब ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि बैंक को आपको बैंक आसानी से लोन दे पाएगी। लेकिन इसका फायदा उठाना और किस तरह से उठाना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से, मैं कोई कानूनी तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसी नियत रखोगे कि भाई चलो सीजीटी एमएससी के तहत हमको लोन मिल रही है,
जिसमें हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज के ऊपर या कोलेटरल में नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा जो भी मिले 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ तक तो मिलता ही है, तो वो उठा के फिर हाथ खड़े कर दे। ऐसी नीयत के साथ अगर जाओगे तो इसी देश में आपको भी रहना है, मुझे भी रहना है और हर किसी को रहना है, और वो बहुत ही बड़ा घाटा होगा देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। तो ऐसी नीयत के साथ अगर आप लोन लेने जाते हो तो मत जाना। आज इसी विषय के साथ एक और विषय ये भी है कि आपको मॉरेटोरियम 3 महीने का तो मिला ही मिला है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 180 दिन माने 6 महीने तक का एक रिलैक्सेशन ये भी मिला है कि आप अगर ये 3 महीने का मॉरेटोरियम खत्म हो जाने के बाद भी अगर आप अपने लोन का किस्त नहीं चुका पा रहे हो तो आपके सिबिल के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि 180 दिन तक वो मतलब आपके जो भी लैप्स EMIs है उसको NPA नहीं माना जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन दिया है। और आपको और मुझे सबको पता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़े मात्रा में MSME काम कर रही है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल, कल ही एक दोस्त के साथ बात हो रही थी तब मैं दे रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ और टाटा और फोर्ड वगैरह में मेरा बार बार आना जाना रहता है, तो एक बात सोचिए कि टाटा भी MSME के बिना नहीं जी सकती है। आपकी टाटा नैनो हो या कोई भी कार हो, वो MSME के बिना बनना संभव नहीं है। या तो फिर फोर्ड की कोई भी कार हो, वो MSME के कैसे? भाई टाटा जो है या फोर्ड जो है या मारुति जो है वो कार बनाती है, कार के इंजन बनाती है, कार की सीटें नहीं बनाती है, कार के स्टीयरिंग नहीं बनाती है, कार के डैशबोर्ड नहीं बनाती है, कार के बम्पर्स नहीं बनाती है। वो कार की बॉडी बनाती है, कार की बॉडी को पेंट करती है और कार में जो और इंजन से लेकर सारे ऑटोमेशंस है वो फोर्ड हो या टाटा हो या मारुति हो वो लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? तो सीट बनाने वाले उनके पास शायद 50 वेंडर होंगे, वो सारे 50 वेंडर्स जो है वो MSME होंगे। तो ये सबसे बड़ा एक सेक्टर है MSME सेक्टर, कि जिसके अंदर अगर काम रुक जाए तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने कहा कि टाटा है, फोर्ड है, मारुति है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो सारी इंडस्ट्रीज रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। तो ये एक विषय के ऊपर आपसे बात करनी थी जो मैंने की, लेकिन मुझे एक और विषय के ऊपर भी बात करनी है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मैं खुद भी सेल्फ क्वारंटाइन हूं और मैं मेरे घर के बाहर कहीं जाता नहीं हूं, आता नहीं हूं, एक कमरे में मैं पैक हूं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे पहले एपिसोड में ये बात मैंने करी थी कि ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर जगह पे ऐसे व्यापारी हैं कि जिनका कारोबार ठप हो गया है और जिसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। वो कौन सा बात है? एक छोटी सी बात करें तो नाई की दुकान जो है, नाई का काम तो ठप हो गया है क्योंकि नाई को दुकान खोलना अलाउड नहीं है। पान की दुकान लेकर बैठने वाला या ऐसी छोटी छोटी दुकानें लेकर जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं। आपके नमकीन की दुकान आप पकड़ लीजिए, नमकीन भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे हालात में इन लोगों का हाल बहुत बुरा। दूसरा, मैंने आगे भी कहा था, आज दोबारा से कह रहा हूं कि टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा लोन पे लिया हुआ है, चलिए आपने मॉरेटोरियम तो दे दिया और 6 महीने तक अगर वो किस्त नहीं भरेगा तो भी कुछ नहीं होगा, उसको सिबिल से कोई लेना देना नहीं है साहब, उनको सिबिल से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिबिल खराब भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी
उनकी जो कमाई है वो रोज कमा के रोज खाने वाले लोगों में से, और उनकी कमाई आज रुकी हुई है। मैंने जैसे कहा, नाई की दुकान है, शाम होते होते वो 10 लोगों के बाल काटेगा तो शायद उसको 500-700 हजार रुपया मिल जाएगा, तो उसमें से उसका गुजारा होगा। लेकिन 40 दिन तक अगर उसकी दुकान बंद रहेगी तो क्या होगा? पान की दुकान लेकर जो बैठा है वो क्या हो, उसका क्या होगा? ना वो गरीब है, ना वो अमीर है, ना वो मिडिल क्लास है, ना वो एमएसएमई है, तो वो लोग क्या है? दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। इनका जो हाल है, या तो ये कहिए कि अपर लोअर क्लास, इनका जो हाल है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। रिजर्व बैंक ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, मैं इस स्टेप की सराहना करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इस माध्यम के द्वारा सभी लोगों से ये मैसेज सभी लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये भी सोचिए कि इन लोगों का क्या होगा। तो ये सवालों के साथ और ये इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर एक बार आपके लिए जो खुशी के समाचार आए हैं कि रिजर्व बैंक ने 1,20,000 करोड़ का फंड जो है वो बैंकों में लोन देने के लिए फ्री कर दिया है। इसके बहुत 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 सारे नेगेटिव परिणाम भी आने वाले हैं, उसकी चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज हम पॉजिटिव बात करते हैं कि इसका बहुत बहुत फायदा उठाइए, अपने बैंकों के पास जाइए और सच्ची नीयत के साथ उनके पास पैसा मांगिए, आपको जरूर पैसा मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप फिर एक बार अपने कारोबार में ध्यान लगाइए और इस देश को बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचाइए। तो यहाँ पर मैं मेरा एपिसोड खत्म करता हूँ और आप सबसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, आप इस विचार सेतु के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कृपा करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करिए। धन्यवाद।